With the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class second year. Students, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 17 का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक जो टॉपिक है वो डिस्कस करना है। अब आज से हम लोग इंशाल्लाह आगे जो हमारी रूटीन होगी टॉपिक्स को लेके चलने की, वो इस तरह से है कि बहुत से स्टूडेंट्स ने इस चीज़ का इसरार किया है कि हम लोग वो टॉपिक्स डिस्कस करें जो एमडी कैट और आपके जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स हैं उसके हवाले से इंपॉर्टेंट हो, यानी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो रिलेटेड टू आपके एग्ज़ाम्स हैं उनको हम बारी बारी बहुत डीपली इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और वो टॉपिक्स हम लोग स्किप करते जाएंगे जो जिनमें कुछ ज़्यादा समझने वाली चीज़ें ना हों, जिनको आप खुद समझ सकें, उन चीज़ों को हम लोग स्किप करते जाएंगे। लेकिन उन टॉपिक्स को हम लोग बहुत डीपली पढ़ेंगे जो आपके दोनों एग्ज़ाम्स एमडी कैट के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट हैं और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम्स अब हमारे 3 से 4 माह बाद आ रहे हैं उस हवाले से भी वो इम्पॉर्टेंट हैं। उनको हम लेके चलेंगे इंशाल्लाह एक एक टॉपिक को जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में एमडी कैट और बोर्ड के एग्ज़ाम्स के हवाले से अहम है। आज हमारा जो टॉपिक है, हमने चैप्टर नंबर 17 बायोलॉजी क्लास सेकेंड ईयर का कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जो चैप्टर है उसका एक टॉपिक डिस्कस करना है जिसका नाम है जी नर्व इम्पल्स। नाम आपने ये 9th क्लास से आप पढ़ना शुरू करते हैं नर्व इम्पल्स के बारे में, लेकिन डिटेल जो आपके माइंड में इसका कंसेप्ट है वो शायद उस तरह से ना हो जिस तरह से होना चाहिए। स्टूडेंट्स, नर्व इम्पल्स कहाँ से ये माखज़ होती है, इसका क्या माखज़ है, कहाँ से निकलती है नर्व इम्पल्स की बात क्या है, इसकी जो बुनियाद है वो स्टार्ट होती है न्यूरॉन्स सेल से। आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो मैसेज की कंडक्शन का सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है, वो नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की मदद से पूरे बॉडी में जो मैसेज कंडक्ट होता है वो किसकी मदद से होता है, न्यूरॉन्स की मदद से होता है। न्यूरॉन्स क्या हैं, न्यूरॉन्स आर द नर्व सेल्स। वो नर्व सेल्स हैं जो मैसेज की कंडक्शन का काम करते हैं। बिलियंस ऑफ न्यूरॉन सेल्स जो हैं वो आपके ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और इन मिलियंस जो है वो न्यूरॉन सेल्स आपके स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। ओवरऑल पूरी बॉडी के अंदर मैसेज की कंडक्शन का काम जो है वो न्यूरॉन सेल्स करते हैं। अब न्यूरॉन सेल्स कैसे मैसेज को कंडक्ट करते हैं? न्यूरॉन सेल्स हमारे बॉडी में एक जो सेल है न्यूरॉन सेल, उसके अंदर क्या फिनोमिना चलता है जिसकी मदद से मैसेज कंडक्ट होता है पूरी बॉडी में? वो 2 चीज़ें होती हैं न्यूरॉन सेल के अंदर। क्या होते हैं? एक तो इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट होता है न्यूरॉन सेल के अंदर। जो नर्व इम्पल्स है, जो एक इम्पल्स क्रिएट होती है, जो एक मैसेज की लहर पूरी बॉडी में जाती है, जिसको हम नर्व इम्पल्स का नाम देते हैं, वो किन 2 रिएक्शंस की मदद से क्रिएट होती है? इलेक्ट्रिकल चार्ज और केमिकल रिएक्शंस। पहले नंबर पे इलेक्ट्रिकल चार्ज और केमिकल रिएक्शंस की मदद से मैसेज कंडक्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज की जहां पे बात आती है वहां पे आयंस का जिक्र होता है, तो मूवमेंट ऑफ आयंस होती है मैसेज को कंडक्ट करने में। और मूवमेंट ऑफ आयंस जब होती है तो चार्ज क्रिएट होता है और चार्ज आपके एक न्यूरॉन की पूरी बॉडी के अंदर से होके गुजरता है। इलेक्ट्रिकल चार्ज आपके हर न्यूरॉन की पूरी बॉडी के अंदर से होके गुजरता है। हर न्यूरॉन सेल के अंदर से क्या गुजरता है? इलेक्ट्रिकल चार्ज गुजरता है हर न्यूरॉन के अंदर से। इस तरह ये जो चार्ज पूरी बॉडी में से गुजरता है तो ये इसकी मदद से पूरी बॉडी में मैसेज कंडक्ट होता है। अब नर्व इम्पल्स के अंदर हमने ये बात समझी कि 2 चीजें हैं जो मैसेज की कंडक्शन का काम करती हैं। क्या क्या? एक केमिकल रिएक्शन और दूसरा इलेक्ट्रिकल चार्ज। और चार्ज के अंदर क्या चीज आती है? आयंस आते हैं जो चार्ज को पैदा करने में इन्वॉल्व होते हैं। आयंस प्रेजेंट होते हैं जो चार्ज को पैदा करते हैं। तो इस तरह चार्ज जो है वो आपकी मैसेज की कंडक्शन का काम करता है पूरी बॉडी में, फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट एंड फ्रॉम अदर टू द नेक्स्ट। इस तरह ये मैसेज की कंडक्शन का काम होता है। उसके बाद इसी टॉपिक के अंदर कुछ टर्म्स हैं जो आपने समझनी है इसी बात के हवाले से। अब उस चार्ज को, वो जो इलेक्ट्रिकल चार्ज मूव कर रहा है वो किसकी मदद से मूव करता है? वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की मदद से मूव करता है। वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की मदद से वो चार्ज मूव करता है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या चीज़ होती है? ये इलेक्ट्रिकल वर्क
करवाने की जो सलाहियत होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल वर्क करवाने की सलाहियत को हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं, जो चार्ज की मूवमेंट का बायस बनता है। इसके बाद जो तीसरी चीज है वो है जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज है और क्या इसका फंक्शन है न्यूरॉन्स के अंदर। हम देखते हैं कि न्यूरॉन्स जो हैं वो क्या हैं, नर्व सेल्स हैं, उनकी आउटर लेयर है, प्रेजेंट है उनके सेल के आउटसाइड पे, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वर्किंग किस तरह से होती है कि ये चार्जिंग का जो डिफरेंस पैदा करती हैं, यानी एक बैरियर के तौर पे काम करता है जो चार्ज का डिफरेंस क्रिएट करता है आउटसाइड द न्यूरॉन्स एंड इनसाइड द न्यूरॉन। चार्ज का डिफरेंस क्रिएट करने का काम किसका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और उसके बाद ये बात आपको समझ आ गई होगी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की जो जिसको सेल मेम्ब्रेन भी हम कहते हैं, ये जो न्यूरॉन्स के बाहर प्रेजेंट होती है नर्व सेल्स के, वो क्या करती है, वो चार्ज बैरियर के तौर पे काम करती है, चार्ज का डिफरेंस पैदा करती है फ्रॉम इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल। अब कैसे डिफरेंस पैदा करती है ये चीज आपने देखनी है कि चार्जेस टेंडेंसी व्हेन न्यूरॉन इज एट रेस्ट, जब मैसेज कंडक्ट नहीं हो रहा और न्यूरॉन एक रेस्ट स्टेट पे है, नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन बना हुआ है, एक मैसेज की कंडक्शन नहीं हो रही, न्यूरॉन अपनी जगह पे मौजूद है, उस टाइम चार्ज का डिफरेंस पैदा करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और क्या टेंडेंसी होती है चार्ज की कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो आउटसाइड द न्यूरॉन ज्यादा होता है, जबकि इनसाइड द न्यूरॉन नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है। इनसाइड द न्यूरॉन नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, जबकि आउटसाइड द न्यूरॉन क्या चीज ज्यादा प्रेजेंट होती है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो आउटसाइड द न्यूरॉन ज्यादा प्रेजेंट होता है, जबकि इनसाइड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ये टेंडेंसी होती है चार्ज की जब एक न्यूरॉन अपना एक रेस्ट स्टेट पे होता है, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होता है। एक टर्म और हमने समझनी है इसमें कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होती है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उस नेट डिफरेंस को हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, जो चार्ज का डिफरेंस होता है आउटसाइड द न्यूरॉन सेल एंड इनसाइड द न्यूरॉन सेल्स में, जो चार्ज डिफरेंस होता है, जो नेट चार्ज डिफरेंस होता है आउटसाइड द न्यूरॉन एंड इनसाइड द न्यूरॉन, उसको हम उस टर्म को, उसको क्या टर्म देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब एक न्यूरॉन रेस्ट पे होता है, नॉन कंडक्टिंग स्टेट पे होता है, तो उस टाइम जो चार्ज का डिफरेंस होता है उसको हम क्या टर्म देते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब अगर आप इसकी एक दफा रीडिंग करें और इसको जरा गौर से पढ़ें इस टॉपिक को, नर्व इंपल्स को, तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको नर्व इंपल्स की समझ आ जाएगी हमेशा के लिए कि नर्व इंपल्स क्या होती है और कैसे ये मैसेज कंडक्शन का काम हमारी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन सेल्स की मदद से कैसे हमारे बॉडी में मैसेज की कंडक्शन होती है। स्टूडेंट्स, आप किसी भी हवाले से, बायोलॉजी के हवाले से, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में से, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो एग्जाम्स आने हैं एनुअल बोर्ड्स के और MD कैट के हवाले से, जिन स्टूडेंट्स को किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।